तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट प्रीवियस कॉन्सेप्ट है, आप 11th में भी आप नो डाउट वहाँ देखे हुए थे, लेकिन यहाँ इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज होने वाला है। तो आइए देखते हैं। ये सारे टर्म है मतलब एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, एलिमेंट्री इवेंट, सैंपल स्पेस इवेंट, अकरेंस ऑफ इवेंट, सर्टेन और श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, कंपाउंड इवेंट, mutually exclusive, exhaustive event, favorable elementary event, probability of an event, and then verbal description of an event and their set notation। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब इसमें हर एक टॉपिक बिना समझे, इसको बिना समझे आप यदि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बनाएंगे तो ठीक से आप समझ नहीं पाएंगे कि वो कह क्या रहा है। मतलब क्वेश्चन समझ में आएगा तभी तो आप उसको बनाएंगे। तो ये टर्म है और इसको समझना पड़ेगा। ये हमारा पहला टॉपिक है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या चीज़ होता है, सबसे पहले ये देखेंगे एक्सपेरिमेंट क्या है और कितने तरह के होते हैं। एक्सपेरिमेंट की बात किया जाए तो इसके बारे में हम आप बता सकते हैं, एनी एक्टिविटी which produces certain outcomes is called as experiment। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है ये दो तरह के होते हैं, एक डिटर्मिनिस्टिक और एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक। नॉन डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रैंडम एक्सपेरिमेंट। आइए इसको समझते हैं। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इन दिस दोज एक्सपेरिमेंट whose outcomes is already known। अब इसमें आपको एग्जाम्पल में आएंगे आपको फिजिकल एंड केमिकल एक्सपेरिमेंट। तो फिजिकल एंड केमिकल एक्सपेरिमेंट। सपोज यदि आपसे ये बोला जाए कि भाई C+O2 क्या होगा, तो आप तुरंत बोल दीजिएगा CO2, और ये हम लोग को पहले से पता है। इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ सोचना पड़ेगा या जो भी। तो CO2 या हो सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ऐसा नहीं ना है कि ये NaCl बनाएगा, ऐसा इस तरह का नहीं है। या ये हो सकता है H2O बनाएगा, इस तरह की बात तो नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर C+O2 का रिएक्शन होगा तो CO2, या H हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2+O2 तो ये बनाएगा H2O। तो ये हम लोग को पहले से पता है कि क्या होने वाला है। बट कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं जिसका आउटकम पहले से पता नहीं है। मतलब इसमें आप आउटकम जो है, outcomes cannot be predicted in advance। भाई मेरे, देयर आर सर्टेन एक्टिविटी, कुछ ऐसे एक्टिविटी हैं, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं जिसका आउटकम पहले से हम नहीं बता सकते हैं। दिस काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट इज ऑल्सो नोन एज रैंडम एक्सपेरिमेंट। एग्जाम्पल की बात किया जाए तो जैसे ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। आप टॉसिंग अ कॉइन बोल सकते हैं, टॉसिंग अ कॉइन, throwing a die, आप ड्राइंग अ कार्ड बोल सकते हैं, ड्राइंग अ कार्ड फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड, या हो सकता है ढेर सारे मतलब ड्राइंग 1 और 2 और 3 बॉल्स फ्रॉम अ गिवन बकेट्स, जिसमें बहुत सारे बॉल्स रखे हो। अब यहाँ पर समझिए एक चीज़, यहाँ पर देखिए डाई और डाइस। डाई ये है आपको सिंगुलर वर्ड, सिंगुलर है, और एक होता है डाइस, तो ये होता है प्लूरल। यदि आपको 1 लिखना है, 1 डाई बोलेंगे, और 2 बोलना होगा तो डाइस बोलते हैं, 3 बोलना हो तो डाइस। लोग घर में भी खेलते हैं,
मतलब एक डाई से भी तो बोलते हैं डाइस, तो भाई डाइस नहीं बोलेंगे, डाई बोलेंगे। वन है तो वन डाई, है ना। जैसे एक बॉय, वन बुक, टू बुक्स, थ्री बुक्स, तो मतलब कैसे आप सिंगुलर या प्लूरल आप जानते हैं, तो इसी तरीके से। खैर, टॉसिंग अ कॉइन, यदि आप कॉइन को टॉस करते हैं तो आपको ये नहीं पता होता है कि हेड आने वाला है या टेल आने वाला है, मतलब उसमें से कुछ भी आ सकता है, तो वहाँ पर हमको एग्जैक्ट आउटकम नहीं पता है। उसी तरह से ड्राइंग थ्रोइंग अ डाई, यदि हम डाई को थ्रो करते हैं तो वन भी आ सकता है, टू भी आ सकता है, थ्री भी हो सकता है, फोर भी हो सकता है, मतलब 1 to 6 में से कुछ भी हो सकता है। वी डू नॉट नो एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग टू कम। इन द सेम वे, ड्राइंग अ कार्ड ऑफ 52 पैक ऑफ कार्ड्स, यदि आपको पैक ऑफ कार्ड्स दिया हो तो उसमें से यदि आप कार्ड ड्रॉ करते हैं, हो सकता है आप 1 नंबर का कार्ड आए, 2 नंबर का आए, 3 नंबर का आए, या किंग आए, या जैक आए, या क्वीन आए, या हो सकता है ब्लैक आए, रेड आए, स्पेड आ सकता है, डायमंड आ सकता है, मतलब कुछ भी आ सकता है। सो दीज आर रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब चूंकि इधर ये रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में हमको पहले से पता नहीं है कि क्या होने वाला है, तो प्रोबेबिलिटी की बात होगी तो इन्हीं से इसी से रिलेटेड है। तो प्रोबेबिलिटी इज कंसर्न विथ रैंडम एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी इज रिलेटेड टू रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब एक चीज़ समझिए, जब भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आएगा तो आपको एक रैंडम एक्सपेरिमेंट दिया होगा, तो आपको ये जरूर देखना चाहिए कि वहाँ पर रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है। भाई मेरे, आप ध्यान से समझिए, जब भी आपको प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये जरूर देखना चाहिए कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है। रैंडम एक्सपेरिमेंट आप समझेंगे तो ही जा करके आप सैंपल स्पेस लिख पाएंगे, और जब सैंपल स्पेस होएगा तो फिर आप इवेंट लिख पाएंगे, फिर बाकी का जो भी चीज़ होगा आप लिख पाएंगे। यदि आपको सैंपल स्पेस लिखने नहीं आएगा तो फिर परेशानी है। तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट जानना बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है।